चलो आज हम पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस हमारे जो है भविष्य में आने वाले वाक्यों के बारे में बताता है और हमारा जो है फ्यूचर टेंस के अंदर आपके वही पार्ट क्लासिफाइड में होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। हमारा सबसे पहले आता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आई और वी के साथ तो सेल और बाकी सभी के साथ विल और मेन वर्ब के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहां पे हम देखते हैं तो सिंपल फ्यूचर ही आपका प्योर फ्यूचर कहलाता है और जो कलर्ड फ्यूचर होता है उसमें आपको या तो प्रॉमिस वाले वाक्य होते हैं, ऑफर, थ्रेट और डिटर्मिनेशन और रिक्वेस्ट। ये हमारे कलर्ड फ्यूचर में हो जाता है। ठीक इसके अनुसार हमारी जो हेल्पिंग वर्ब में भी ठीक इसके विपरीत हो जाता है, अपोजिट होता है। आई और वी के साथ हमारा विल का प्रयोग और बाकी के साथ हमारा सेल का प्रयोग और मेन वर्ब के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। यही हमारे अंतर को समझना है। एक हमारा हो जाता है सिंपल फ्यूचर और दूसरा होता है कलर्ड। और कलर्ड में आपको ये 5 प्रकार के सेंटेंस देखने हैं, या तो प्रॉमिस के, ऑफर, थ्रेट, डिटर्मिनेशन और रिक्वेस्ट। अब हमारा सेंटेंस हमारा होता है सिंपल फ्यूचर। इसमें आपका भविष्य के कार्य की कोई सूचना दे, जैसे वी सेल स्टडी, आई सेल स्टडी, यू विल स्टडी, यानी कि ये आपके सामान्य अर्थात भविष्य के कार्य की सूचना देता है तो हमारा सिंपल फ्यूचर हो गया। और यदि दूसरे नियम की बात करें तो सेल का यूज किसी कार्य की इच्छा या निर्देश जानने के तो किया जाता है, जैसे सेल आई क्लोज द विंडो, यानी कि क्लास में कोई टीचर से कोई विद्यार्थी पूछे कि सर जो है खिड़की को क्या मैं बंद कर लूं, तो वहां पर भी आपका ये सेंटेंस में आपका सिंपल फ्यूचर या प्योर फ्यूचर कहा जाता है और इसी का प्रयोग करते हैं। अब आता है आपका कलर्ड फ्यूचर। कलर्ड फ्यूचर में जैसे आई विल मीट यू एट 3 o'clock, मैं 3 बजे तुमसे मिलूंगा, ये ऐसा प्रॉमिस करता है या ऑफर रखता है कि मैं कल आपसे 3 बजे मिलूंगा। ऐसे आपको कलर्ड फ्यूचर कहलाता है। ऐसे इफ यू डोंट फिनिश योर वर्क, यानी अगर आप अपने कार्य को फिनिश नहीं करते हो तो यू सेल स्टे आफ्टर स्कूल, विद्यालय के बाद आपको रोक लेंगे। तो वहां पर ये एक थ्रेट है और आप देख सकते हैं यू के साथ में यहां सेल का प्रयोग किया जा रहा है। अर्थ मींस ये हमारा कलर्ड फ्यूचर सेंटेंस है। एडवर्ब की बात करें तो टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ, अर्थात नेक्स्ट के बाद में आपका चाहे आपका डे है, ईयर है, मंथ है, और यहां पर इन फ्यू डेज, द फॉलोइंग डेज, द कमिंग डेज, ये हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट की एडवर्ब है। और एडवर्ब के अंदर में यानी कि सेंटेंस में कोई भी आपको मिलता है तो हमें फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल पे ही पे बैक माई अमाउंट द नेक्स्ट वीक, तो यहां नेक्स्ट वीक के कारण आप यहां पर यूज करें ही विल पे। तो इस प्रकार ये हमारा जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का हमारा जो है टेंस समाप्त होता है। जो हमारे कोष्ठक में अर्थात ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब दी है उसमें परिवर्तन करके जो हमें लिखना होता है, जो हमारे 10th के बोर्ड के पेपर में आता है करेक्ट ऑफ द वर्ब, उनको जो है कंप्लीट करना है, तो वो सारा इसी पर निर्भर करता है कि यहाँ के हमारे करेक्ट ऑफ द वर्ब के अंदर जो ब्रैकेट्स में आपको वर्ब दी जाती है तो हमारे फ्यूचर टेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट में हमें इन्हीं स्टेप पर ध्यान रखना है। तो हम इसको कंप्लीट करते हैं और इसी के साथ हम इस सेंटेंस के साथ ही हम एक कोटेशन के साथ उम्मीदों के दिए बुझा नहीं करते, दूर हो मंजिल तो पांव डगमगाया नहीं करते, खुद दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का तो वे मुश्किलों से घबराया नहीं करते। इस प्रकार ये अपनी क्लास को यदि हमारे पास कैसी भी मुश्किल है तो हम याद करें और किसी भी स्थिति में बोर्ड की तैयारी में अच्छे अंक प्राप्त करें। जय हिंद, वंदे मातरम।